हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके एंड पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 100 क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे PYQ क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हम सभी आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं सभी टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करता है आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 51 जो है ना, ये DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में आता है। और फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये है क्या। फॉरेन पॉलिसी देखिए, यहाँ पे इंटरनेशनल पीस और फिर ट्रीटी रिस्पेक्ट जो होती है इसे प्रमोट करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से लिया गया है या फिर ये आइडिया कहाँ से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों से निपटारे के लिए निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 51C। तो यहाँ पे देखिए, ये आर्टिकल जो है ना, ये प्रमोट करता है, एनकरेज करता है कि पीसफुल मीन्स से जो भी यहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें सेटल किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिफर्स टू राइट टू एजुकेशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का उल्लेख करता है। तो राइट टू एजुकेशन जो है ना, ये बात करता है आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आर्टिकल 21A जो है ना, बाद में ऐड किया गया था। तो इसको कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था 2002, इसके द्वारा यहाँ पे राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे आर्टिकल 21A ये बात करता है कि जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे होते हैं, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे, इन्हें फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए, राइट। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द प्रेसिडेंट्स राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउसेस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने और उन्हें उनसे संवाद करने के अधिकार से संबंधित है। तो प्रेसिडेंट हाउसेस को एड्रेस करने की बात जो है ये आर्टिकल 86 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि ये कोई भी हाउस को जो है यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग को भी वो एड्रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन, क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव, योग्यता और निष्कासन के प्रावधानों से संबंधित है। तो यहाँ पे आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक जो है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड डिफरेंट प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल में, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 63 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया शैल हैव अ वाइस प्रेसिडेंट, ये कहता है आर्टिकल 63। साथ में ये बताइए कि जो इलेक्शन होता है यहाँ पे वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि हमारे इंडिया के प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्विस कमीशन टू अ यूनियन टेरिटरी। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी केंद्र शासित प्रदेश में लोक सेवा आयोगों से संबंधित प्रावधानों का विस्तार करने का निर्देश दे सकते हैं। तो ये प्रोविजन दिया गया है इन द आर्टिकल 321 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
Which of the following article of Indian Constitution deals with the right to work, to education and to public assistance in certain cases? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद काम करने के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। According to Article 4, Clause 2 in the Indian Parliament, what type of majority is required to pass law under Article 2 and Article 3? भारतीय संसद में अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है ये होती है सिंपल मेजॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात किया गया है इन द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पीडीएफ नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी जैन टू दिसंबर 2025 की, जहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किया गया है। साथ में फ्रेंड्स आपको मंथली ई बुक मिल जाएगी, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक्स की। यहाँ पे 500+ क्वेश्चंस जो है आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको यहाँ पे 11,000 जीके जीएस का ई बुक भी जो है मिल जाएगा। मंथली ई बुक का फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो ई बुक होने वाली है ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल है ये। यहाँ पे 80+ पेजेस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप देख सकते हैं हर जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है एंड पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है ना, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए 1 लाइनर बुक्स, देन जनरल नॉलेज की बुक्स, साथ में एनसीईआरटी नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं, ऑल राइट। एंड देन बात करें हम नोट्स की, पीडीएफ की, ठीक है। तो जो भी आप वीडियोस हमारे चैनल में देखते हैं ये सभी के आपको जो फ्री पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप और यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। 25,000+ जीएस के टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, ई बुक्स एंड देन विनर बैच के जीके एंड करंट अफेयर्स के यहाँ पे आपके लिए वीडियोज भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं, ऑल राइट। नेक्स्ट रहेगा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है? आर्टिकल 26 को यहाँ पे टिक कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following article of Indian Constitution provides for the composition of municipalities? Again very important, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संरचना का प्रावधान करता है? यह है आर्टिकल 243R। Under which article does the State Election Commission conduct elections for rural body पंचायत? राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्रामीण संस्थाओं जैसे पंचायत होते हैं इसके चुनाव का संचालन करता है? तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा रूरल बॉडीज के इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है अंडर आर्टिकल 243K ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेंशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन मेंशन? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो इसके बारे में मेंशन किया गया है इन द आर्टिकल 343। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आर्टिकल 343 में ये बताया गया है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन का। इसके साथ इंग्लिश जो है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। Which of the following has been classified in the right to constitutional remedies in the Indian Constitution? भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है इन द आर्टिकल 32। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कंप्लीट वीडियो का। तो देखिए आर्टिकल 32 जो है ना इसे कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक इसके द्वारा कहा गया है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि आर्टिकल 32 को कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया?
संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? तो सीएजी के ड्यूटीज जो हैं ये मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 149। अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्डन बाय द प्रेसिडेंट। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो प्रेसिडेंट के पार्डन पावर्स के बारे में मेंशन किया गया है इनमें से आर्टिकल 72 में। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज मेंशन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की महाद्विकता के बारे में बताया गया है? तो ये आर्टिकल 165 में बताया गया। तो एडवोकेट जनरल जो होते हैं ये कौन होते हैं? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं किसी भी स्टेट के, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ स्टेट, ये होते हैं एडवोकेट जनरल। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करते हैं, तो इन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल टू अपील डायरेक्टली टू हाई कोर्ट इन केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है? तो यह है आर्टिकल 226। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भी यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें वायलेशन होते हैं तो वो डायरेक्टली अपील कर सकते हैं टू द हाई कोर्ट। राइट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 226। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओथ और अफर्मेशन बाय द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके ओथ के बारे में मेंशन किया गया है इन द आर्टिकल 219। और इनको जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, इन्हें ओथ दिलाता कौन है? तो गवर्नर के द्वारा जो है ओथ एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन रिलेटेड टू रिट मेंशन्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो रिट्स को मेंशन किया गया है इन द आर्टिकल 32। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अ मनी बिल इन द लेजिस्लेचर। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है आर्टिकल 199। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंसेस। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अत्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है टू इशू ऑर्डिनेंसेस, ये मेंशन है आर्टिकल 123 में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है ना ये मेंशन है आर्टिकल 324 में। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ चेंज इन बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ स्टेट्स। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? तो बाउंड्रीज और जो स्टेट्स हैं उनकी नेम चेंज करने के जो पावर्स हैं या फिर जो प्रोविजंस हैं ये मेंशन है आर्टिकल 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद की स्थापना का उल्लेख करा है? तो ये मेंशन है आर्टिकल 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल इंडिया सर्विसेज मेंशन। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है? तो ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं ये मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन से सर्विसेज आते हैं? तो IAS हो गया, IPS, IFOS, तो ये सभी इसमें मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया है? तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए नेशनल कमीशन के बारे में यहाँ पे जो प्रोविजन है ये बताया गया है इन द आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं राइट, तो इसका जो यहाँ पे हेड होगा या फिर जो चेयरमैन होंगे वो कौन अपॉइंट करते हैं? तो उनको भी अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली।
भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो सीट है ये दिल्ली में है? आर्टिकल 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे मनी बिल को पास नहीं किया जाता है इन द राज्यसभा, ये बताया गया है आर्टिकल 109 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो आर्टिकल देखिए ये बताता है कि मनी बिल जो है ना सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से स्टार्ट होता है और इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है आर्टिकल 61 में। तो इम्पीचमेंट जो होता है ना वो किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से स्टार्ट किया जा सकता है और इसके लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी दोनों हाउसेस की इम्पॉर्टेंट होती है, राइट। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहती हूँ। तो देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQ क्वेश्चंस हैं, उनको ही मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कमिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान? संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे आर्टिकल 6। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी का प्रावधान करता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करता है आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आपको अब कमेंट करके बताना है कि अभी इंडिया के प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है। नेक्स्ट रहेगा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? यह है आर्टिकल 129। इन विच आर्टिकल इट इज स्टेटेड दैट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर? तो इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ये आर्टिकल 155 में मेंशन किया गया है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट द गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंसेस? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? करेक्ट आंसर आर्टिकल 213। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स? संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? यह है आर्टिकल 18। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत? तो संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो ग्राम पंचायत के फॉर्मेशन के बारे में आर्टिकल 40 में मेंशन किया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट एवरी इंडियन स्टेट शैल हैव अ गवर्नर? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? आर्टिकल 153। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट हैज बीन मेंशन्ड? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो उस समय राज्य में जो है प्रेसिडेंट रूल आएगा, तो इसके बारे में मेंशन किया गया है इन द आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अ मनी बिल? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है? तो मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेट ऑफ मिजोरम मेंशन्ड? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? यह है आर्टिकल 371G। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनश्राइन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है आर्टिकल 51A में। तो दो आपको आर्टिकल याद रखने, एक हो गया आर्टिकल 51A एंड देन आप देख रहे थे आर्टिकल 21A जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये होता है राइट टू एजुकेशन। तो इन दोनों को आप पैरेलली यहाँ पे याद रखिए, ओके।
आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैज बीन गारंटीड टू इंडियन सिटीजन्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आर्टिकल 19 इज द राइट आंसर। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लोकसभा मेंशन? संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में मेंशन है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं? आर्टिकल 74 इज द राइट आंसर। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मेंशन? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? राइट आंसर आर्टिकल 148। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन? संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, ये मेंशन है? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम नहीं रहता है, यहाँ पे बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है और ये आर्टिकल 112 में इंक्लूड किया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है? तो यह है आर्टिकल 80। Which article of the Constitution of India mentions that there should be a speaker and a deputy speaker in the Lok Sabha? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो ये मेंशन है आर्टिकल 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? तो कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में बताता है? यहाँ पे आपसे नेशनल इमरजेंसी की बात पूछी जा रही है। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पे देखिए, बात आ रही है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो ये मेंशन्ड है आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, इमरजेंसी तीनों हमने डिस्कस किए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, 3 टाइप्स ऑफ टोटल इमरजेंसीज होती हैं यहाँ पे इंडिया में। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी जो कि मेंशन्ड है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले आता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हो गई। सेकेंड होता है यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी और थर्ड होता है यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। तो जो नेशनल यहाँ पे इमरजेंसी है, ये आर्टिकल 352 में मेंशन है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में मेंशन है और फाइनेंशियल इमरजेंसी मेंशन है इन द आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तीनों आपको यहाँ पे याद रखना है। नेशनल इमरजेंसी कब होती है? अगर कोई वॉर हो रहा है, एक्सटर्नल अग्रेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है, तब नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है। स्टेट इमरजेंसी कब होती है? जब स्टेट की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यहाँ पे फेल हो रही है, राइट, तो उस समय स्टेट इमरजेंसी लागू किया जाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी तब होती है जब इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो ठीक नहीं होती है। ओके, तो ये हो गए 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। आई होप आपको सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? यह है आर्टिकल 343(1). विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज द प्रेसिडेंट? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो ये मेंशन है आर्टिकल 74(1) में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड? संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेंशन है आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, मनी बिल हो गया। देन हम बात करें यहाँ पे आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो आपको ये सभी तो अच्छे से याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने के बारे में आर्टिकल 44 में बताया गया है। Which article of the Constitution of India states that the business of Parliament shall be conducted in either Hindi or English?
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संसद के कामकाज जो हैं ये हिंदी या अंग्रेजी में ही किए जाएंगे? आर्टिकल 120 में ये बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार से संबंधित है? यह है आर्टिकल 32। अंडर विच आर्टिकल हैज़ द पावर ऑफ पार्डन बीन गिवन टू द गवर्नर? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? तो पार्डन पावर्स गवर्नर को दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पे ये बताया गया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे? आर्टिकल 64 में ये बताया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया? आर्टिकल 7। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा? संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? देखिए यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में जो रिजर्वेशन होता है इसके बारे में आर्टिकल 330 में मेंशन है। तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड टाइप्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली? तो अभी हमने बात की थी सेंट्रल लेवल पर, अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो है राइट, यहाँ पे SC एंड ST के लिए जो रिजर्वेशन है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 332 में मेंशन है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ मनी बिल शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? आर्टिकल 190A। तो ये सिमिलर है, जिस तरीके से मनी बिल को राज्यसभा में नहीं प्रेजेंट किया जाता उसी तरीके से यहाँ पे स्टेट लेवल में अगर हम बात करें तो मनी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रेजेंट नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल इट हैज़ बीन सेड दैट एवरी सिटीजन वेदर ही इज अ वुमन और मैन शैल बी गिवन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? इस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वो स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 39D इज द राइट आंसर। Which article of the Constitution of India is related to the audit report of the Comptroller and Auditor General of India? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? आर्टिकल 151 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? यह है आर्टिकल 19। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में मेंशन है आर्टिकल 32 में, तो हमने ये काफ़ी बार अभी तक डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल कैन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट? देखिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि ये लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। तो ये जॉइंट सिटिंग बुलाने की जो पावर है प्रेसिडेंट की, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? करेक्ट आंसर आर्टिकल 108। अंडर विच आर्टिकल इज द बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो ये होता है यहाँ पे आर्टिकल 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द सुप्रीम कोर्ट द वॉच डॉग ऑफ फंडामेंटल राइट्स? संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो ये हो जाता है आर्टिकल 32। तो आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को किस डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है। आर्टिकल 32 के हमने कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, अंडर विच आर्टिकल इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट देयर शुड बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट? तो किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? आर्टिकल 214। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल आर द हाई कोर्ट्स एम्पावर्ड टू इशू रिट्स?
किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार है? आर्टिकल 226 इज द राइट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द लिविंग वेज फॉर वर्कर्स? कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ये आर्टिकल 43 में मेंशन है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द सस्पेंशन ऑफ पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी? संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया? यह है आर्टिकल 359। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में आर्टिकल 155 में बताया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है? तो आर्टिकल 2 के तहत जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट या फिर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट यहाँ पे किया जाता है। Which article of the Constitution of India provides that the Prime Minister shall be accompanied by Council of Ministers, which shall be headed by the Prime Minister? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे? राइट आंसर आर्टिकल 74(1). विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस पंचायती राज? संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? पंचायती राज के बारे में आर्टिकल 243 बताता है। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज द जेवी वीटो पावर? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं? तो वीटो पावर का यूज करते हैं प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 111। आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो ये बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी का। तो देखिए फ्रेंड्स, अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट इसे जो है ना अब बना दिया गया है एक लीगल राइट। अब ये बन गया है एक लीगल राइट और ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 300A। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन? करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे आर्टिकल 46। UPSC is a constitutional body which conducts examinations for appointments to the union services and state services respectively. Under which article? तो UPSC यहाँ पे देखिए इन सर्विसेज को अपॉइंट करती है अंडर आर्टिकल 320। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द शेड्यूल ट्राइब मेंशन्ड? संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है? तो 342 आर्टिकल में यहाँ पे देखिए शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। विच आर्टिकल रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन रिपील्ड? जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? तो ये होता है आर्टिकल 370। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन्ड? संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 51 में इसके बारे में मेंशन है। Which of the following article of Constitution of India deals with oath or affirmation by the President? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? आर्टिकल 60 is the right answer. In which article of the Constitution is the tenure of Vice President mentioned? तो वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, ये आर्टिकल 67 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। Which article of the Constitution states that the duty of Prime Minister to give information to the President? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 78 is the right answer. Which article of the Constitution deals with the qualification for membership of the Parliament? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? Article 84 is the correct answer. Which article of the Constitution deals with the power of President to consult the Supreme Court? संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 143. Under which of the following article the Finance Commission is constituted? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया? 280 के तहत फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया है।
Which article of the Constitution mentions the Public Service Commission for the Union and States? Right answer is Article 315. Which article of the Constitution deals with the appointment and tenure of members of Public Service Commission? संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? राइट आंसर आर्टिकल 316. In which article of the Constitution the provision of constitutional amendment is mentioned? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान बताया गया है? आर्टिकल 368 is the correct answer. Which article of the Constitution deals with the right to life? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? तो राइट टू लाइफ ये मेंशन है आर्टिकल 21 में. अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल डू इंडियन सिटीजन हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर? भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? आर्टिकल 29 इज द करेक्ट आंसर. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? आर्टिकल 326 इज द राइट आंसर. Under which article of the Constitution the power to constitute a backward class commission has been given to president? तो देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि एक बैकवर्ड क्लास कमीशन का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन करे. तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? राइट आंसर इज आर्टिकल 340. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? आर्टिकल 50. नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ गवर्नर टू इशू ऑर्डिनेंसेस? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अत्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो ये मेंशन है आर्टिकल 213 में. तो यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट यानी कि टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम आर्टिकल. आई होप आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके. पहला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है, आपको बताना है. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू प्रेसिडेंट्स राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउसेस? एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेंशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इज मेंशन? तो इन तीनों का आंसर तो आपको बताना है और साथ में मैंने बीच में 2 क्वेश्चंस आपसे एक्स्ट्रा भी पूछे थे, तो उनका भी आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. ऑलराइट. साथ में फ्रेंड्स एक और बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com. यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक और देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक जो है मिल जाएगी. मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है. यहाँ पे आपके लिए 500 प्लस एमसीक्यूज को कवर किया जा रहा है. डाउनलोडेबल है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. 80 प्लस पेजेस आपके लिए कवर किए गए हैं. हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एमसीक्यू विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है ताकि आप इजीली मेमोराइज कर सकें. ओके तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है, आप हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com से परचेज कर सकते हैं. साथ में फ्रेंड्स आपको अगर ऐसी बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, हार्ड कॉपीज चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर. यहाँ पे आपके लिए 1 लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी नोट्स के बुक्स अवेलेबल किए गए हैं. एंड साथ में ऑलरेडी मैंने आपको जैसा बताया फ्री पीडीएफ, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पर, इनके फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. इसे आप डाउनलोड कर लें और साथ में यहाँ पे आपको देखिए जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज में मिल जाएगी. ऑलराइट. तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड. आई होप आपको वीडियो पसंद आया है. तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे. मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.